मानव जीवन के नियम है कि मर्यादा के खिलाफ अगेंस्ट कभी मत जाओ, लेकिन हम लोग जाते हैं। उसी प्रसंग में एक प्रसंग आता है महाराज उत्तानपाद का। महाराजा मनु के पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपापति सुतो। शत्रुपा रानी के पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद श्रेष्ठ इसलिए बड़े थे, इसलिए उनको राज्य दिया गया, ज्येष्ठ पुत्र हैं। और उनको जब राज्य दिया गया तो राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। छोटी रानी का नाम सुरुचि, बड़ी रानी का नाम सुनीति। सुनीति जो बड़ी रानी है वो तन से सुंदर नहीं, मन से सुंदर है, और छोटी रानी तन से सुंदर है, मन से सुंदर नहीं। लेकिन आप बताइए, आपको तन का सुंदर व्यक्ति चाहिए या मन का सुंदर व्यक्ति चाहिए? बोलिए जरा, बोलिए, जोर से बोले, ऐसे नहीं। मन का। अच्छा, जिनने कहा मन का सुंदर चाहिए वो हाथ उठाओ। जिनको मन का सुंदर चाहिए भैया दिखाओ जरा इनको। अब नीचे कर लो। अब पूछता हूं, आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाएं, आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाएं, और बहू ढूंढते समय बहू ऐसी समझो जैसे कि मतलब बांके बिहार जी को कलर और बा को कलर सेम टू सेम। और अब आपको कहें कि बताओ, वो कसम खा रही है, आई स्वेयर मॉम, आई स्वेयर मॉम, आई स्वेयर फादर, मैं अपनी कसम खाती हूं, मैं मन से बहुत सुंदर हूं, मैं मन से बहुत सुंदर हूं। तन सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, मन से बहुत सुंदर हूं। तो आप बताइए, आप उसको अपनी बहू बनाना स्वीकार करेंगे? अब हाथ उठाओ, कौन कौन स्वीकार करेगा बनाना? हरि बोल, हरि बोल, हरि। है नहीं करेंगे ना? मेरा तात्पर्य समझ लीजिए, दुनिया को तन से सुंदर चाहिए, मन से सुंदर किसी को नहीं चाहिए। मन से सुंदर तो सिर्फ मेरे कन्हैया को चाहिए। इसलिए ए मन के सुंदर व्यक्ति हो, तुम्हारी जगह दुनिया में नहीं, मेरे कन्हैया के दरबार में है। उठो, खड़े हो और मेरे कन्हैया के दरबार में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी इज्जत सिर्फ यहाँ होगी और कहीं नहीं होने वाली। बोलो राधे राधे। तन से सुंदर बड़ी रानी, जो छोटी रानी सुरुचि, उनका वर्चस्व ज्यादा राजा के मोह पर, मन पर। छोटी रानी का वर्चस्व बड़ी रानी का नहीं। बड़ी रानी तन से सुंदर नहीं, मन से सुंदर है। दोनों ही रानियों पर एक एक पुत्र। बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठे तो छोटी माँ ने उतार के उनको बाहां पकड़ी, उतार दिया कि तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें इस गोद में बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। रोते हुए वो ध्रुव जी महाराज गए अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास। और माँ के पास जब गए, माँ ने रोते हुए शिशु को जब देखा, जब वो शिशु को माँ रोते हुए देखे ना तो दुखी हो जाती है। माँ तो माँ है। पिता को हो सकता है प्यार तो रहता है पिता को, लेकिन 10% ज्यादा कुछ माँ को होता है। तो माँ ने पूछा क्यों रोते हो? बोले मैं अपने पिता की गोद में बैठा था, छोटी माँ ने मुझे गोद से उतार दिया और कहा तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, अगर इस गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। माँ ने कहा सुन, तुझे पिता की गोद में बैठना है? बोले हाँ। बोले तो एक बात बोलूं? बोल बोलो। तू ऐसे हार्ड मास के पुतले की गोद में क्यों बैठता है जिससे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुझे उतरना पड़ेगा? तुझे अगर उस परम पिता की गोद में बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोद में तू एक बार बैठ जाए तो कोई हटाने वाला पैदा ना हो। तू एक बार जाकर कोशिश कर, उसकी गोद में जाकर बैठ, और फिर कोई हटाएगा नहीं और तू हटेगा नहीं, हमेशा उसी परम पिता की गोद में बैठा। इन हार्ड मास के पुतलों में क्या रखा? कल तू बड़ा हो जाएगा, तेरा खुद का मन नहीं करेगा अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। बड़े होकर भी मुझे बताइए कितने बच्चे जो अपने पिता के साथ रहते, बोलिए। जैसे ही बड़े होते हैं शादी होती है और पिताजी तो बोले आप ऊपर वाले फ्लैट पे रहो, मैं तो नीचे रहूंगा। अरे नीचे तू भी रह संग तो क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे पिता की गोद में बैठने से कोई फायदा नहीं। उस परम पिता की गोद में बैठो जो किसी में भी भेदभाव नहीं समझता, सबको अपना समझता है, उसकी गोद में बैठो। बोले माँ मैं कैसे बैठ सकता हूँ? बोले बैठ सकते हो, जाओ ईश्वर की आराधना करो। बोले ईश्वर की आराधना? बोले बिल्कुल ईश्वर की आराधना। बोले माँ
मैं करूंगा ईश्वर की आराधना, भगवान का भजन करूंगा, और अभी इसी समय जाऊंगा। मैं तो कहता हूं प्रत्येक माँ सुनीति जैसी हो, जो अपने बच्चों को भगवान के प्रति प्रेरित करे। आजकल की माएं अपने बच्चों को भगवान की तरफ प्रेरित नहीं करती, बल्कि उल्टे सीधे कामों की तरफ प्रेरित करती हैं। अपने आप को फ्री रखने के लिए, ले बेटा कार्टून नेटवर्क देख ले, बेटा ये टीवी देख ले, बेटा कंप्यूटर कर, बेटा गेम खेल ले, और फिर कहते हो बड़े हो जाते तो ये हमारी सेवा नहीं करते। अरे तुम्हारी सेवा कहां से करेगा, ये तो कंप्यूटर की करेगा, और वो क्या नाम है मोबाइल की करेगा, ये अपनी पत्नी की सेवा करेगा, पर तेरी सेवा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे रीजन एक है, क्योंकि बचपन में आपने इनको समय नहीं दिया, आपने इनको संस्कार नहीं दिया। आप इनको बचपन से अगर संस्कार दो तो आपके बच्चे आपकी सेवा हमेशा करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने निश्चय कर लिया, मां मैं अभी इसी समय जाऊंगा भगवान का भजन करने। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है, एक काम कर बेटा, एक काम कर। बोले क्या? जाके पहले छोटी मां को प्रणाम कर। बोले मां उसने मेरा अपमान किया। बोले अपमान नहीं, तेरा सम्मान किया। आज अगर तुझे वो पिता की गोद से न उतारती तो तू मेरे पास नहीं आता, और मेरे पास ना आता तो मैं तुझे उपदेश न देती, और तुझे उपदेश न देती तो तेरे मन में ये भाव नहीं आता। जा, वो अपमान नहीं सम्मान है, वो तुझे इतना बड़ा मार्गदर्शन करा दिया, जाके प्रणाम कर। और गई ध्रुव जी महाराज गए अपनी छोटी माँ के पास और जाकर प्रणाम किया, माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे भगवत दर्शन हो जाए। अब इस बालक को कोई गुरु तो मिला नहीं अभी तक, तो क्या करें? उसी समय मेरे गोविंद को दया आई और संत भेज दिए, गुरु भेज दिए, नारद जी महाराज। जिनके गुरु नहीं है उनसे निवेदन, अभी तक आपका जीवन जीवन नहीं, और जीवन है तो सनाथ जीवन नहीं, अनाथों की तरह जीवन जी रहे हो आप। जीवन उन्हीं का सनाथ है जिनके जीवन में जिनको गुरु मिल गए। और गुरु भी कौन? बोले जो ईश्वर की तरफ हमें प्रेरित कर दे, वो गुरु मिल जाए तो आपका जीवन सनाथ हो जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन, बिना विलंब किए गुरु की शरणों में चले जाइए। बालक से नारद जी बोले तेरे कोई गुरु नहीं, गोविंद कहां से मिले? बोले किसने कहा मेरे गुरु नहीं? बोले बेटा अभी तो तू घर से आ रहा है। बोले मेरे गुरु हैं। बोले कौन? बोले आप। मेरे गुरु आप है ना, मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं? कब तक ढूंढूं गुरु? अरे ढूंढूंगा, इतने में तो मेरी मौत आ गई। फिर आज अभी इसी समय अगर मेरा कोई गुरु है तो वो आप है। आज में जीना है, कल में थोड़ी ना। महाराज मुझे मंत्र दीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए। लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे। बोले राधे राधे राधे। जिनको गुरु की कृपा मिल जाए, जिन्हें गुरु का प्यार मिल जाए, उन्हें जीवन में कुछ और नहीं चाहिए, ये निश्चित ध्यान रखना। क्योंकि जिन्हें गुरु की कृपा मिल जाती है, जिन्हें गुरु का प्यार मिल जाता है, उन्हें जीवन में हर एक वस्तु अपने आप मिल जाती है। जैसे कि हमारे श्री ध्रुव जी महाराज को जब गुरु की कृपा प्राप्त हुई, अर्थात जब उनको देवर्षि नारद की कृपा प्राप्त हो गई, तो मात्र और मात्र 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में ध्रुव जी महाराज ने गोविंद को प्राप्त कर लिया, नारायण भगवान को प्राप्त कर लिया। तो हमको चाहिए कि हम और आप सभी गुरु की कृपा को प्राप्त प्रथम करें, उसके बाद गोविंद की कृपा अपने आप मिल जाएगी। जिस समय गोविंद भगवान की तपस्या श्री ध्रुव जी महाराज कर रहे थे, सुखदेव जी कहते मात्र 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में ध्रुव जी महाराज ने गोविंद को प्राप्त कर लिया। और जब गोविंद भगवान नारायण भगवान ध्रुव जी महाराज के समक्ष प्रकट हुए, तो जैसे ही प्रकट हुए मेरे प्रभु, तो योऽन्तरः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
ध्रुव जी वंदना करना चाहते हैं, लेकिन छोटे से बालक अभी छोटे से हैं, वो क्या बोले और क्या करे। बहुत स्तुति करना चाहते, वंदना करना चाहते, लेकिन अभी वंदना करना आता नहीं। और जब तक वंदना करना ना आवे तब तक वंदना बोले कैसे। नारायण भगवान समझ गए कि ध्रुव जी मेरी स्तुति करना चाहते हैं। ध्रुव जो है छोटा सा बच्चा है, और तब मेरे नारायण भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से लगाया, और जैसे ही कपोल से लगाया, उनको उनकी सोती हुई जो सोया हुआ ज्ञान था वो जागृत हुआ। तब ध्रुव जी महाराज बोले, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणा शरणत्वगाधीन् प्रणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोती हुई सरस्वती को जागृत कर दिया। हे प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान बोले वरदान मांगो। बोले अब कुछ नहीं चाहिए, आपसे पहले मुझे चाहिए था, जब तक मैंने आपके दर्शन नहीं किए तब तक मुझे आपसे बहुत कुछ चाहिए था। मैंने सोचा था कि मेरे पिता से भी बड़ा मैं राज्य आपसे मांगूंगा, लेकिन अब तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो सबसे बड़ा फल जो था वो आपके दर्शन का, वो मुझे मिल गया। एक और बात, ये भौतिक वस्तुएं, ये संसारिक सुख तब तक अच्छे लगते हैं जब तक कि सच्चा सुख न मिल जाए, अर्थात गोविंद न मिल जाए। और जब गोविंद मिल जाते हैं तब दुनिया की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। तभी तो ध्रुव जी महाराज अब पहले मांगना चाहते थे राज्य, लेकिन अब मांग रहे हैं प्रभु की भक्ति। और जब प्रभु की भक्ति मांग रहे हैं तो ध्रुव जी महाराज से कहा, ध्रुव जी चाहते हैं प्रभु, जब मैं घर से निकला था ना तो मैंने सोचा था कि मैं जो है ना आपसे अपने पिता से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, लेकिन अब तो मुझे एहसास हो गया राज्य तो कुछ भी नहीं प्रभु, उसमें तो पढ़कर मैं आपको ही भूल जाऊंगा, और आपको भुला दे ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए, ना इच्छा धन धाम की, ना इच्छा सुख काम की। इच्छा मेरी यही है कि भक्ति करूं प्रभु अपने घनश्याम की, सिर्फ आपकी भक्ति करता रहूं, यही मुझे जीवन में दे दो और कुछ नहीं चाहिए। छोटी छोटी वस्तुएं तो वो मांगते हैं जिनका सोच बहुत छोटी होती है। एक बात बताऊं, हमारे पंडित जी बता रहे थे कि अगर जजमान से बड़ा लिफाफा चाहिए ना तो छोटे लिफाफों के लिए मना करते रहो। 1 से 1 का लिफाफा लाए तो बोले नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोले 501 का लाए, बोले नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोले तो महाराज आप तो सबके लिए मना कर रहे हो, आप बताओ ना क्या कोई सेवा तो दो। बोले सेवा किसी दिन ढंग से बताएंगे। बोले सेवा तो है। बोले क्या? बोले क्या सेवा करनी है? बोले आश्रम में 5 कमरे बनने हैं, वो सेवा आपकी। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलिए राधे। जो 500 रुपए में पीछा छुड़ाना चाहता था अब वो 5 कमरे बना कर देगा आपके पहले वैराग्य की वजह से। बोलो राधे राधे। राधे इसका मतलब मेरा गलत मत लगाना, इसका एक ही मतलब है कि भगवान भी हमें 101 क्या बोले जन्म दे दिया, मानव शरीर दे दिया, फिर छोटे छोटे धन दान दे दिए, ये 101 ही तो है। फिर बोले 501 क्या है? बोले बेटा बेटी दे दिए, बड़ा मकान दुकान दे दिया, सब कुछ दे दिया। आप अगर उन्हीं में खुश हो गए तो आपको 5 कमरे मिलने वाले नहीं। बोले वो कैसे मिलेंगे? बोले धन धान के लिए मना करो, मकान दुकान के लिए मना करो। बोले फिर क्या करें? बोले प्रभु से कहते रहो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब जाकर गोविंद कहेंगे अब तू ही बता क्या चाहिए। तब गोविंद से सिर्फ गोविंद को मांग लो और कुछ मत मांगना। बोले आप ही हमको चाहिए, दुनिया से क्या लेना देना। और जब गोविंद आपको मिल जाएंगे तो दुनिया में किसी चीज की कमी रहेगी क्या? ध्रुव जी महाराज ने जब कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भक्ति मांगी, तब ध्रुव जी महाराज को मेरे प्रभु ने अपना धाम दे दिया। जाओ, जो विष्णु लोक है ना, आज के बाद से वो ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। ये मेरा धाम जो है आज से मैंने तुम्हें दे दिया। बोलो राधे राधे। इस तरीके से भगवान श्री ध्रुव जी महाराज का ये चरित्र तो बहुत बड़ा है।